तो हम लोग स्टार्ट किए थे पहले मैट्रिक्स का बेसिक टाइप से, अब वापस हम लोग जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में गए तो डिटर्मिनेंट को खत्म किए, फिर लास्ट में फिर से वापस मैट्रिक्स के पास आ गए। तो जब मैट्रिक्स के पास आ गए तो ये मैट्रिक्स का बस लास्ट ही पार्ट है। उसके बाद फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से दोनों चीज करेंगे, तो वो अपना लास्ट पार्ट रहेगा। यही बस है। तो बस अब ये एक क्लास आज का, फिर और एक क्लास, और ये चैप्टर खत्म। और फिर चैप्टर में कुछ नहीं है, फिर एक पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चंस का, उसको कर लेना। 60 क्वेश्चंस है, और 60 क्वेश्चंस के बाद और वो मटेरियल जो है वो मेरा भी मटेरियल भेज देंगे उसको, और 41 ईयर्स कर लेना। तो बस इतने में मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स ऐसा कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं। तो पहला बात तो आते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम आया क्या? तो पहला बार जाते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट aij 3x3 be the square matrix and let the matrix formed by cofactors of aij is det A. In det A is equals to aij 3x3 ये। देखो इसका मतलब क्या होता है समझना। पहला बोले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, पहला बात तो इतना समझ लो, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होता है, नहीं एक डिटर्मिनेंट होता है। देखो ये एकदम थिन लाइन होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, जैसा कि हम बार बार पहले से बोल चुके हैं। एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होता है, एक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो कभी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के बराबर मत कर देना। डिटर्मिनेंट ऑलवेज हैज अ वैल्यू, मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। Let Aij 3x3 be a square matrix and the matrix formed by cofactors of Aij in det A is this। अच्छा ये एक मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला बात तो। ये डिटरमिनेंट किया हुआ है तो ये वाला एक बार तो करेक्ट कर लेना। खैर इससे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला लाइन है। तो adjoint A is given by the transpose of this matrix। The transpose of the matrix of cofactors of the element of A in determinant A is called adjoint of a matrix। देखो बहुत सिंपल सा बात कहा गया है, बस टर्मिनोलॉजी को तुम समझ जाओ, समझ जाएगा। जैसे कि एक तुम्हारे पास ऐसा 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब 3x3 मैट्रिक्स में अब देखो याद करो, कोफैक्टर जो टर्म था मेरा, कोफैक्टर जो टर्म था, तो जो मेरा कोफैक्टर टर्म था, पहला बात तो ये कोफैक्टर जो डिफाइन था डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइन था, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ aij इन det A। तो इसीलिए det A टर्म यूज किया गया, और कोई कारण से det A यूज नहीं किया गया। कोफैक्टर क्योंकि det का प्रॉपर्टी होता है ना, इसीलिए यहाँ पे det A यूज किया गया, और कोई बात नहीं है कोफैक्टर यूज करने। क्या बोला? लेट द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ aij इज दिस। ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पहला बात तो एक मैट्रिक्स का साइन होगा। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, मान लो ऐसा 9 एलिमेंट्स है, 3 3 6 और 3 9 है। अच्छा अगर 9 एलिमेंट्स है, अब अपने कोफैक्टर निकालना जानते हैं। कोफैक्टर में क्या था, अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके करस्पॉन्डिंग रो को हटा देंगे, फिर -1 टू दी पावर, अब इसका पोजीशन क्या है 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है बाद बाकी 4 एलिमेंट्स का, उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अगर ये एलिमेंट का कोफैक्टर बोले तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को उड़ा देंगे। और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, जैसे कि फिर से हम ये वाला चीज बता रहे हैं कि अगर मान लो सेकंड वाले का तुमको चाहिए 9 एलिमेंट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट सेकंड का चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम उड़ा देंगे, और जो बचा उसको डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करके -1 टू दी पावर 1 + 2 विच इज 3, तो पावर कितना हो जाएगा माइनस। तो वो ये कोफैक्टर होता है जैसा कि हम बताया था। तो क्या करना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर तुमको निकाल के एक पूरा मैट्रिक्स बना देना है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो अपने ये भी सीखे थे कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का अगर A11 पहला पोजीशन पे है मान लो,
A11 एलिमेंट है तो उसका कोफैक्टर C11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और C12 जो दूसरा एलिमेंट है A12 उसका कोफैक्टर C12, तीसरा एलिमेंट का C13, C21, C, इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स का जो भी उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का जो कोफैक्टर्स होगा वो सारा कुछ हम एक मैट्रिक्स में बंद कर दिए। फिर इस मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स है इसको आराम से हम ट्रांसपोज कर दिए, ये मैट्रिक्स था इसको ट्रांसपोज कर दिए। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, पहला रो बिकम्स पहला कॉलम, दूसरा रो बिकम्स दूसरा कॉलम, तीसरा रो बिकम्स तीसरा कॉलम। तो ये जो अब मेरे पास मिला दिस इज नोन एज एडजॉइंट ए। माइंड यू यहाँ पे इसका पोजीशंस चेंज हो चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर C12 है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वाला एलिमेंट इधर चला जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो इधर चला जाएगा। तो इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम में चला गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चला गया। तो जब इस तरीके का चीज बन गया तब अपनी ये चीज बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मेरा बन गया। मतलब सीधा सीधा बात है, किसी भी मैट्रिक्स को लेंगे उसके हर पोजीशन पे अपने उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर से बना हुआ, कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट का एक टर्म है, फिर उसको सब एक जगह जुगाड़ेंगे एक मैट्रिक्स में, फिर बनने वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे, तब जो मिलेगा उसको अपने बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। Hence the transpose of the matrix of cofactors of element. Hence the अपने क्या बोल सकते हैं फाइनली, hence the transpose। फिर से सुन लो एक बार, विदिशा ज्वाइन की है फटाफट। कोई भी मैट्रिक्स है उसका मान लो पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, तीसरा A13 है, तो तुम क्या किया, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल दिया। हर एलिमेंट का कोफैक्टर, जैसे पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है A11, उसका कोफैक्टर C11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का C12, मतलब A12 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर C12, फिर फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो A13 उसका कोफैक्टर है C13। ऐसे सब करके सारा 9 एलिमेंट का तुम कोफैक्टर निकाला। उसके बाद कोफैक्टर निकालने के बाद ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पे डिटरमिनेंट का है तो ये थोड़ा ब्रैकेट बंद कर देना। तो ये मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज कर दिए फिर जो मेरे को मिला वो एडजॉइंट है। मतलब बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का हर पोजीशन पे कोफैक्टर निकालो, इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में बंद करो, फिर उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, तब तुमको एडजॉइंट ए मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ अंग्रेजी में लिख दिया गया है, hence the transpose of the matrix of cofactors of element of A, hence the transpose of the matrix of cofactors of elements of A in determinant A। determinant A का ये टर्मिनोलॉजी होता है कोफैक्टर, इसीलिए इंडिटरमिनेट ए लिखा गया है, इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सबको। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ट्रांसपोज समझ गया, ये कोफैक्टर समझ गया ना? एक बार यस नो बोल दो क्योंकि ये जरूरी है समझना, आगे का पूरा क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सबको? भाई यस नो बोल दो सब एक बार, हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। यस हाँ सर आ गया, क्योंकि पूरा आगे का क्लास ही इसके ऊपर बेस्ड है। डाउट है भैया, क्या डाउट है बोलो। कोफैक्टर वाला पार्ट में भैया ट्रांसपोज से पहले जो किया था। अरे कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर भूल गया? एक कोई भी कोफैक्टर क्या होता है, कोई भी एक डिटरमिनेंट का निकालते हैं ना कोफैक्टर, उसमें मान लो 9 एलिमेंट्स है, तो इसीलिए पहला बात तो डिटरमिनेंट वर्ड यूज किया गया है क्योंकि कोफैक्टर उसका टर्म है। तो इसका मान लो तुमको ये वाला पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को उड़ा देता है, तो फिर एक 2x2 डिटरमिनेंट बचता है, उसका वो जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू निकाल देता है और उसको -1 टू द पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर देता है। ये तो कोफैक्टर होता है। क्या समझा? ऐसे ऐसे करके सारा करते चला गया। रिवाइज करो नोट्स एक बार, नोट्स में है अच्छे से बताया हुआ कोफैक्टर क्या होता है। पुराना चीज नहीं पड़ेगा तो फिर नए में प्रॉब्लम होगा ही। अच्छा, अब आते हैं नोट। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 क्या होता है? अच्छा, ये स्पेसिफिकली क्यों बताया गया, ये सब उम्मीद मत करना बोर्ड में कहीं पे तुमको ये सब दिखे, ये सब यूज है। ये जो चीज बताया गया है एक्सक्लूसिवली फॉर एडवांस बताया गया है। एडवांस में कई दफा ऐसा सम्स होता है जहां 2x2 मैट्रिक्स रहता है, उसका फटाक से एडजॉइंट निकालना होता है। तो ये जो शॉर्टकट है ये 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये यूज आता है, बहुत ही बार यूज आता है 2x2 का, तुम फटाक से एडजॉइंट निकाल लो। तो अगर पूरा प्रोसेस में जाएगा सही मैंने वो बोले तो 3x3 का एडजॉइंट ऑफ ए, एक ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना बहुत झमेलिया काम होता है 3x3, क्योंकि तुमको हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के पूरा जो मैट्रिक्स मिला उसको फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो झमेला ही झमेला है, बात एकदम सिंपल सा, बहुत झमेला है। लेकिन 2x2 का एक्चुअली एक रूल होता है, इससे निकाला जा सकता है, इसीलिए 2x2 का बता दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है PQRS,
इसको बोला है भाई इसका एडजॉइंट ए निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डेट ए का वैल्यू तो डेट ऑफ पी क्यू आर एस होगा। अच्छा अब इसका को फैक्टर देखना, को फैक्टर क्या होगा? अगर C11 का बात करें, को फैक्टर क्या होगा? तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को उड़ा दो, तो बचा क्या मेरे पास? S। अब S बचा तो 1,1 पोजीशन है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 इंटू S। तो अल्टीमेटली इस पोजीशन पे क्या बैठेगा मेरे? वो जो मैट्रिक्स रहेगा, मतलब नॉर्मल वाला, क्या बोलते हैं, एक इंटरमीडिएट मैट्रिक्स में जाता है ना, ए के बाद एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है जहां हर एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिखा रहता है, फिर उसका जब ट्रांसपोज करते हैं तब एडजॉइंट बनता है। तो इंटरमीडिएट में एक मैट्रिक्स बनता है ना, सपोज कर लो वो ए डैश बन रहा है, जब ए डैश बना तो अपने क्या बोल सकते हैं? पी है। अगर पी एलिमेंट पहला है, फिर से हम इसको कर रहे हैं, ए डैश एक बना रहे हैं जो इंटरमीडिएट वाला है, तो अगर ए मैट्रिक्स बनाए, ए मैट्रिक्स जो मेरा ए डैश है जो ये इंटरमीडिएट वाला मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? जो पहला एलिमेंट बनेगा, जैसे कि पी क्यू आर एस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को उड़ा देंगे तो मेरे को एस मिला, फिर एस का पावर 1+1 होगा, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ एस बच गया और कुछ नहीं बचे। फॉलो करते रहना भाई। फिर उसके बाद जब अपने नेक्स्ट किए क्या देखना, अब अपने नेक्स्ट काम क्या किए, उसको भी उड़ा दिए। अब नेक्स्ट काम मेरा टारगेट है दूसरे वाले पे जाने पे, इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं। तब इसके लिए क्या किया अपने? फिर से इसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को उड़ा दिए। जब उड़ा दिए मेरे पास क्या बचा? आर। अच्छा आर के साथ क्या आएगा भाई? आर के साथ क्या आएगा? अब क्यू है, इसका पोजीशन क्या है? 1,2, तो -1 टू द पावर 1 + 2 3, मतलब -r हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -r होगा। उसके बाद तो ये वाला पार्ट हो गया, ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर इसको सब उड़ा दो। अब अपने को आर का है, आर के पास चलते हैं। अब आर के लिए क्या करते हैं? उसकी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को उड़ा दो, सॉरी गलत चीज उड़ा दी, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को उड़ा दो। जब उड़ा दिए तो क्या मिला मेरे पास? आर ये उड़ गया और ये उड़ गया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा? क्यू। अगेन इसका पोजीशन क्या है? 2,1, तो 2 + 1 इज क्यूब, मतलब माइनस, यहाँ क्या बच गया? माइनस, तो ये माइनस हो गया। अगेन कमिंग टू द लास्ट एलिमेंट इज माई एस। अब एस के पास आते हैं। जब एस के पास आए तो मेरे पास क्या मिला? तो जब एस के पास आए तो इसके करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम को उड़ा दो, तो बचा क्या मेरे पास? सिर्फ पी। अगेन इसका पोजीशन क्या है? 2,2, तो सिर्फ पी का पी आ जाएगा। जब पी का पी आ गया, अब हम क्या बोले थे? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इस मैट्रिक्स का, विच इज फॉर्म बाई हर एक मैट्रिक्स का अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे अगर तुम को फैक्टर निकाल देते हैं, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे को फैक्टर निकाल देते हैं, तब एक मैट्रिक्स बनता है जो कि ए डैश है। अब तुमको बोला एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ क्या ए क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा। तो एडजॉइंट ए क्या हुआ? इसका ट्रांसपोज। अगर इसका तुम ट्रांसपोज करेगा तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली? इसका ट्रांसपोज करने पे यू विल गेट, ट्रांसपोज करो तो भाई डायगोनल एलिमेंट्स वैसे का वैसे रहेगा, एस पी, और -r इधर चला जाएगा और -q इधर चला जाएगा। तो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट यू गेट। तो सीधा सीधा किए, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज मार देते हैं। पहले p का निकाले तो p से करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को उड़ा दो तो s मिल गया। फिर q का किए तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को उड़ा दो तो r मिल गया, लेकिन पोजीशन 1,2 था तो -r हो गया। अगेन r के करस्पॉन्डिंग तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम उड़ा दो तो q मिल गया। अगेन r क्या है? 2,1, तो -q होगा। अगेन फोर्थ वाला s का आते, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को उड़ा दो और 2,2 पोजीशन है तो सिर्फ p होगा, पॉजिटिव p होगा। फिर क्या बोल रहे थे? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज करेगा तो क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम बन गया, ये पहला रो इसका पहला कॉलम बन गया, इसका दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया? s - q - r p। ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, ये तो हम एक एक स्टेप करके सिखाए। तो ये क्या हो गया? s - q - r p, क्योंकि ये लाइट था इसीलिए हम यहाँ पे नहीं गए। तो एडजॉइंट मेरा फाइनली क्या हो गया? s - q - r p। तो अब इससे एक शॉर्टकट दिमाग में आ गया। शॉर्टकट क्या हुआ? अब देखो टेक्निकली हुआ क्या भाई? देखना अब आया क्या मेरे पास मैट्रिक्स। अगर अच्छे से इसको यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख देते हैं, एडजॉइंट ए मेरे पास क्या आया? एडजॉइंट ए मेरा आया, तो अल्टीमेटली एडजॉइंट ए क्या आया था? s - q - r p। तो ये लिख सकते हैं s - q - r एंड p। तो देखो क्या क्या चेंजेस हो रहा है 2x2 के मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट के बीच में। देखो हो क्या रहा है टेक्निकली, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहा है।
तो P और S दो डायगोनल एलिमेंट था, ये अगर चेंज हो गया तो S और P में बदल गया। तो ये एक पहला चेंजेस आया क्या, द डायगोनल एलिमेंट्स गेट्स इंटरचेंज, तो P की जगह S, S की जगह P। एंड जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो गया, सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, P के जगह S, S के जगह P, and Q का जगह -Q and R की जगह -R। So you have to basically change the diagonal elements and change the sign of the off diagonal elements. This is how you obtain the adjoint of a 2x2 matrix. तो तुम्हारा पास मैट्रिक्स था PQRS, तो P और S का पोजीशन चेंज किया और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दिया। तो ये हो गया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का चेंज द साइन। तो ऐसे 2x2 मैट्रिक्स का फटाक से अपने adjoint निकाल सकते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगा। Hence adjoint of a square matrix of order 2 may be easily obtained by interchanging the diagonal elements and changing the sign of the off diagonal elements. तो ये बात सीधा सीधा कहा गया। अच्छा, अब इसमें दो और बातें कही गई हैं, तो ये सिंपल से समझ में आ गया। 3x3 का झमेलिया है भाई, पहले बोल रहे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हर एक का कोफैक्टर निकालो 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 निकालो, एक मैट्रिक्स में बंद करो, वो A' बना, फिर उसका ट्रांसपोज करो, तब एडजॉइंट बनेगा। और 2x2 का सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज मारो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन अलग अलग चेंज कर दो एंड सिंपली यू विल गेट द आंसर। सो नॉट अ बिग डील। अब अगर अपने जाए सेकंड बोला है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। खैर ये बात पे हम ज्यादा इलस्ट्रेशन, ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये बात आप बिल्कुल समझ सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका पूरा डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। तो बोल रहा है स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर ये आप बात समझे तो ये आप, हम नहीं बताएंगे भाई, ये तुम खुद से सोच के रखना। हो सके तो हमको प्रूफ करके दिखा दो, 0.2 एंड 0.3 हो सके तो प्रूफ करके दिखा दो। ऐसे ये चीज तुमको खुद फील तो हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स क्यों होगा, ये आप एक एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सा समझो, ऐसे हम एकदम चलते फिरते भाषा में बोल रहे हैं। एक स्क्वायर में एक स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका सारा एलिमेंट जो डायगोनल का है वो सब सेम होगा। अब तुम एक चीज सोच, अगर उसका तुम वो निकालेगा, क्या बोलते हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेगा, तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकलेगा, क्योंकि बाद बाकी तो भाई साहब जीरो है, तो उससे तो कोफैक्टर निकलने वाला है नहीं। मतलब जीरो है, अगर हर एलिमेंट जीरो है तो देखो ना, अल्टीमेटली अगर सिर्फ तुम्हारे ऐसे एक एग्जांपल बोलते हैं, इस तरीके का एक मैट्रिक्स, जैसे कि एक बात समझो, इस तरीके का मेरा एक मैट्रिक्स है, तो सिर्फ स्केलर में मतलब यहाँ 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 एलिमेंट है, बाद बाकी तो सब जीरो है। ये हो गया स्केलर। और इसमें स्केलर में खास बात क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी है, मतलब ऐसा है ए ए ए। अब एक बात समझेंगे आप, जब आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अब ऑब्वियस सा बात है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हर डायगोनल वाले एलिमेंट का हर डायगोनल वाले एलिमेंट का ये हर डायगोनल वाले एलिमेंट का ये तो जीरो है, जीरो है, जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो है, जीरो है। हर डायगोनल वाले एलिमेंट का जो मेरा कोफैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, जैसे ए था तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए है और ए, तो इसका ए स्क्वायर हो जा रहा है। अब तुम एक बात समझो, अगर तुम इस एलिमेंट के बारे में कंसर्न है, इस एलिमेंट का तुम कोफैक्टर निकालना है, तो अगर इसको पूरा बजा देगा तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ले देकर बात इतना सा है, फिर से हम एक बार बना दे रहे हैं, तो ले देकर बात इतना सा है कि अगर तुम बात करो तो ये जो जीरो है ना एलिमेंट, वो सबका कोई कोफैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का कोफैक्टर आएगा। और डायगोनल एलिमेंट्स का अगर कोफैक्टर आएगा, अगर और ए जब था तो उसका ए स्क्वायर आ रहा था, और जब उसका तुम ट्रांसपोज करेगा तो फिर तो ये अल्टीमेटली एक डायगोनल एलिमेंट ही होगा, और जहां सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब बात सिंपल से है कि भाई साहब ये जो है आपका क्या बोलते हैं, मतलब ए का ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इससे ये चीज अपने और भी बोल सकते हैं फर्दर कि भाई साहब ये सिर्फ उसके लिए नहीं, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स भी एक, एंड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एंड स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रायंगल मैट्रिक्स कैसे होगा ये भी आप एक बार बना के सोच सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ टफ चीज नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा स्केलर का, क्योंकि जब भाई स्केलर तो एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल होता है ना, जब स्केलर का एडजॉइंट स्केलर होगा तो ऑब्वियस सा बात है डायगोनल का भी एडजॉइंट स्केलर, डायगोनल का भी एडजॉइंट
डायगोनल होगा। तो इसका मतलब अब ट्रायंगल का बस एक सोचना है, तो ट्रायंगल का भी बहुत कुछ टफ चीज नहीं है, खुद से सोचना समझ बिल्कुल क्लिक कर जाएगा अगर तुम इस दोनों का समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जितना एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है, जेई एडवांस का क्वेश्चन होता है, यहीं से उंगली करता है। अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कोई बोले कि सबसे उंगली करने वाला पार्ट है जहाँ एडवांस बहुत इंटरेस्टेड होता है, अब से वो स्टार्ट होगा। 2-3 चीज में बहुत ज्यादा एडवांस इंटरेस्टेड होता है, तो वो एक चीज ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो पहला प्रॉपर्टी बोलता है, ये सब प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे हम महज 4+1 5 बताया जाएगा। ये सब 5 प्रॉपर्टी ना ऐसा है कि तुमको कभी याद नहीं रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा, टच में तुम 2-3 आज चैप्टर पढ़ा कल भूल जाएगा, कल पढ़ा परसों भूल जाएगा। याद सिर्फ एक ही तरीके से रह सकता है कि हर एक प्रूफ, हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ बता रहे हैं, आपको ये प्रूफ 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठने वाला। हम अभी से बोल दे रहे हैं, तो अगर चाहता है कि याद रहे तो तुमको 3-4 बार, अभी जैसे क्लास खत्म होगा तो एक बार प्रूफ कर लेना चाहिए बैठ के, तब एकदम दिमाग में चिपक जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसीलिए होता है, और तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर तो कभी जिंदगी में नहीं याद रहेगा। क्या बोलता है, a into adjoint a equals to adjoint a into a is equals to mod a det a into in। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, det a, मतलब उस जो a मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा भाई साहब, अब जब आइडेंटिटी एडजॉइंट टू एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट किसके लिए बोला गया था, कोफैक्टर आ रहा है, जब कोफैक्टर आ रहा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो एडजॉइंट भी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। तो अगर a into adjoint a अपने बोल रहे हैं तो det a इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है और in भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, तो सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रहा है पहला बार। फिर det a into in क्या हो जाएगा, in क्या हो जाएगा, उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का i है। अब ऑब्वियस सा बात है adjoint a भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का a है, क्योंकि a का ही तो कोफैक्टर लेके और ट्रांसपोज कर रहा है, तो जो ऑर्डर का a रहेगा वही adjoint a रहेगा, वही तो सेम ही दोनों का ऑर्डर हो गया, तो mod a into in। तो ये तो ऑर्डर वाइज हो गया। अब इसको देखते हैं प्रूफ। तुम लिया है a into adjoint a, अब इस चीज को ध्यान से देखा जाए, जैसे कि a मैट्रिक्स मेरा ये है, adjoint a मेरा ये है। adjoint में हमने क्या बोले थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, क्योंकि हम क्या बोले थे, C11 इसका पोजीशन का जो कोफैक्टर है C11, फिर इसका C12, इसका C13, तो उसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म इज adjoint a। तो C11 C12 C13 है, तो इसका ट्रांसपोज करेगा तो क्या पहला रो पहला कॉलम में चला जाएगा, तो फाइनली ये हो गया, तो C12 C11 C12 C13 इधर आ गया। फिर सेकंड रो का बात करें A21 A22 A23, तो इसका क्या क्या होगा कोफैक्टर C21 C22 C23, तो इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गया, तो C21 C22 C23 हो गया। एंड फाइनली A31 A32 A33 क्या हो जाएगा, C31 C32 C33। तो यहाँ तक हो गया, adjoint a निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है, a into adjoint a is equals to det a into in। भाई साहब ये कैसे होता है, समझेंगे बात। a into adjoint a कर, अब समझो किसी भी एलिमेंट किसी भी रो का एलिमेंट अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होता है तो ये det a क्रिएट करता है। अब ये चीज तो पता ही थे, किसी भी रो को पकड़ो या किसी भी कॉलम को पकड़ो, किसी भी रो को पकड़ो, किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे तो भाई साहब यही हो रहा है, अगर आप इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13 हो रहा है। अरे ये तो det a ही तो बना रहा है, तो पहला एलिमेंट det a हो गया। फिर क्या बोले थे, किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये चीज हम बताए थे। इसके साथ तो मल्टीप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से 0 आएगा। अगेन सेकंड रो को फर्स्ट रो के ये तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर है ना ट्रांसपोज फॉर्म में, तो ये 0 देगा। फिर सेकंड रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो det a देगा, फिर 0 देगा क्योंकि सेकंड रो को थर्ड रो से कर रहा है। फिर थर्ड रो को फर्स्ट रो से 0, थर्ड रो को सेकंड रो से 0, थर्ड रो को थर्ड रो से det a। ऐसे कितना बार मिल गया, 3 बार det a मिल गया। भाई साहब ये मेरा मैट्रिक्स है, याद रखो ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा डिटरमिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स में क्या रूल होता है, a into adjoint a, a एक मैट्रिक्स adjoint a एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स देगा पहला बार। तो in एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर इससे det a मल्टीप्लाई होता है तो मतलब क्या हो गया, वो हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। एक्चुअली ये उल्टा होगा, पहले आपने ये चीज देखी है कि det a हर एक डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही बार कॉमन जाता है पूरे मैट्रिक्स में। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, a into adjoint a is equals to det a into in। तो दिस रिजल्ट इज प्रूफ,
कि भाई साहब सिंपल सा बात है, देखिए कि जो a इंटू एडजॉइंट ए होता है वो इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए होता है। अगेन a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए तो एक ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको पहले इसको ये प्री मल्टीप्लायर हो, एडजॉइंट ए प्री मल्टीप्लायर हो और ए पोस्ट मल्टीप्लायर हो, तब भी एक ही बात पड़ेगा, डेट ए इंटू आई एन ही आए। ठीक है, अच्छा इस प्रॉपर्टी में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी के अभी क्लियर करो, बोलो भाई। अच्छा स्टॉप शेयर नहीं है करना, भैया। okay। नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते। तो ये अपना पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब आते हैं अगेन प्रॉपर्टी 2 स्टार मारा हुआ है तुमको जैसा दिख ही रहा होगा, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अच्छा फिर क्या हम बोले थे, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, तो बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए टू द पावर n - 1। ये चीज प्रूफ करो, देखते हैं इस चीज को प्रूफ करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे A मैट्रिक्स ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, फिर एडजॉइंट ऑफ A सीधा सीधा हो गया, हर एलिमेंट के हर एलिमेंट का जो पोजीशन है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिए, फिर उसको ट्रांसपोज भी कर दिए। तो इसका मेरा ट्रांसपोज, इसका जो कोफैक्टर्स था C11 C12 C13 वो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, सेकंड का सेकंड कॉलम, थर्ड का थर्ड कॉलम, तो ये अपना अल्टीमेटली हो गया। अब इस चीज को ध्यान से देखो, तो एडजॉइंट ए मेरा यहाँ पे है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर तुम इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया तब तुमको वैल्यू डेट ए का पावर n - 1 मिलेगा। चलो इस चीज को देखते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से देखना। तुमको पता है फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई एन। अच्छा यहाँ पे I3 क्यों है? I3 इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ए को 3x3 मैट्रिक्स लिए, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर का क्या होगा, मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो थर्ड ऑर्डर का होगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा हो गया a into adjoint a is equals to det a into I3, where I3 is the order of the unit matrix। अब दोनों को det याद दिए। अच्छा det आने में क्या बताए थे कि det a into det b, इधर ये चीज मार्क किया हुआ है, इधर ये चीज बताया हुआ है। det a into det b क्या होता है, det of a into b क्या होता है, det a into det b, ये बता चुके हैं पहले। तो आराम से a into adjoint a is equals to det a into I n था, फिर det याद दिए बोथ साइड्स। जब det याद दिए तो det of a भी क्या हो रहा था, det a into det b, तो det of a into adjoint a क्या होगा, det a into det of adjoint a। बिल्कुल। अब यहाँ बात ध्यान से सुनना, RHS में क्या हम बोले थे, देखो RHS को देखो, तो यहाँ तक अपने पहुंच गए a into adjoint a is equals to det a into I n। अब दोनों तरफ det याद दिए, det आने से क्या होता है, det of a into adjoint a is equals to det a into det of adjoint। तो यहाँ तक LHS मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं RHS क्या हो रहा है, det a into in का det। अब समझो det a into in का det क्या होता है, in को अगर det से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ क्या आता है, सारा तुम्हारा डायगोनल में det a आते चला जाएगा, बाद बाकी सब कुछ जीरो होगा। ये सारा डायगोनल जो है, सारा जो डायगोनल है उसमें det a आएगा, बाद बाकी सब जीरो हो जाएगा। अब एक बात समझो, इसका जब तुम डिटर्मिनेंट लेगा, क्या हम बोले थे a into in, मतलब ऐसा कन्वर्ट होगा। अब फिर इसका तुम डिटर्मिनेंट लेगा तब सारा गेम चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में एक बार कॉमन ले लिया तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन हो गया। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर तुम डेटिया दिया, अगर ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया तो भाई साहब फिर आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तब क्या हो गया, गेम पूरा चेंज हो गया। गेम कैसे चेंज हो गया, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट से det a तो हर रो में है या हर कॉलम में है, किसी में भी देखो, तो तुमको कितना बार कॉमन लेना पड़ेगा, 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बना है, एक डिटर्मिनेंट बना है जहां det a डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स है तो हर एक रो या हर एक कॉलम से तुम जैसे बोलो 3 बार कॉमन जाएगा, क्योंकि I3 है। अगर यही nth ऑर्डर का हो गया तो n बार कॉमन जाएगा। अगर mod a det a into in है, यहाँ पे ऑर्डर 3 था तो 3 बार गया, अगर ऑर्डर n है तो n बार जाएगा, इसको n बार लेके चले जाते हैं। तो अगर डेटा आया तो लेफ्ट हैंड साइड से det a into det of adjoint a आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, det a to the power n आएगा। बिल्कुल, ये det a to the power n आएगा, det a to the power n आएगा। फिर det a तो क्या है, एक वैल्यू, det of adjoint a भी एक वैल्यू है, det a भी एक वैल्यू है, और det a to the power n - 1 भी एक वैल्यू, det a to the power n भी एक वैल्यू है। तो ये वैल्यू को नीचे ले जा सकते हैं। तो ये क्या प्रूफ हो गया, det of adjoint a is equals to det a to the power n - 1। लेकिन रुक जाइए, इतना बढ़ाने की बात नहीं है। det a should be नॉन सिंगुलर। ये क्यों बोल रहा है भाई साहब,
नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ पे डेट ए आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हम तो मर गए सनम, 0 तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे डेट ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए ए, क्योंकि डेट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फाइनली इट इज प्रूव्ड दैट det of adjoint A is equal to det A to the power n minus 1। बशर्ते आपको ये बोलना होगा कि जो A होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उस ऐसा एक मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। कोई डाउट होने से बोलो, हम स्टॉप कर रहे हैं शेयर, सबको अनम्यूट कर रहे हैं, कोई डाउट होने से फटाफट बोलो। कोई डाउट नहीं है तो नो बोल दो। नहीं है भैया एक बार नॉन सिंगुलर वाला वापस बताइएगा ना। अरे देखो भाई साहब, जो डिटर्मिनेंट था ना एलएचएस का, ये जो डेट ए का वैल्यू आ रहा था ना, डेट ए आपका डिनोमिनेटर में आ रहा था, डेट ए आपका जो है ये डिनोमिनेटर में आ रहा था। जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, अगर डेट ए 0 हो गया तब तो पागल हो जाएगा ना आरएचएस, इसीलिए बोला है नॉन सिंगुलर। मुझे बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आई होप ये सब चीज क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट, इस सेशन में सिर्फ 2 मिनट बचा है तो एक और सेशन कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं एक और सेशन। फटाफट ग्रुप में जाना, तुमको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, लिंक मिल जाएगा, फटाक से ज्वाइन कर लेना। तो आज ये पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट कम से कम खत्म करके उठेंगे। तो प्रॉपर्टी 2 तक समझ में आया। अब प्रॉपर्टी 3 में 2 सब प्रॉपर्टीज है, ओ सॉरी 4 ही प्रॉपर्टी है अपना ऑल टोटल। तो एक और आधा घंटा का सेशन लगेगा, उसमें हो जाएगा। तो 1 मिनट अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर फालतू में कंफ्यूज होगा तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात था ना कि डेट ए इंटू आई एन, ये साइड में लिख दिया गया है, तो अगर तुम कहीं भूल चुक से ये रेफरेंस भूल जाओ तो यहाँ पे देख लेना। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ 3a विल बी 3 क्यूब। ये लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो छोटा सा बात है ना, इसमें मेंस और एडवांस में सवाल पूछा गया है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट उसका उसके टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू n टाइम्स होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कई बार एप्लीकेशन से सम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट काम है, आप ये जो जितना कुछ है इसको पहले एक बार देख लेना और इसको कॉपी करना। कॉपी कैसे करना? जितना कुछ प्रूफ से खुद से करना। ऐसा नहीं है बैठ के कि बस छाप रहे देख के, ऐसा भी मत करना। पूरा एक एक प्रूफ को ध्यान से देखना और उसको प्रूफ को बिना, फिर ये वाला जो मेरा कॉपी है इसको बिना देखे प्रूफ करने की कोशिश करना। दिस इज एसेंशियल। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी 3 जो कि नेक्स्ट सेशन में अपने फटाफट ज्वाइन करेंगे। वहां से लिंक लेना और ज्वाइन हो जाना। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी, और सही है। उसके बाद अपना एक और क्लास लगेगा, उसके बाद पूरा अपना मैट्रिक्स खत्म। तो लेस देन 1 मिनट है, तो हम मीटिंग अभी ओवर कर दे रहे हैं। ग्रुप में आ जाओ, लिंक मिल जाएगा फटाफट।